भाई कभी आपने सोचा है क्या कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इंजेक्शन या फिर टेबलेट बना रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कुछ भी बना रहा है, मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन उसके पास प्रॉपर लेबोरेटरी ही ना हो, ठीक है, ड्रग टेस्टिंग का सिस्टम ही ना हो और कोई क्वालिटी चेक ही ना करता हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मार्केट में ऐसी मेडिसिन भी आ सकती है जो कि काम ही ना करे, ठीक है, या फिर पेशेंट को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसा बहुत सारे मेडिसिन आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक स्पेशल रूल बनाया गया है, शेड्यूल M2, यानी कि ये जो होता है ना शेड्यूल M2, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर आते हैं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, उन्हीं में से एक शेड्यूल है शेड्यूल M2, ठीक है। तो इसी की वीडियो में इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर जो शेड्यूल M1 M2 होता है ना, ये होता क्या है, ठीक है, और शेड्यूल M2 का मेन पर्पस क्या होता है और शेड्यूल M2 क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है, शेड्यूल M2 मतलब उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और शेड्यूल M2 क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि शेड्यूल M2 जो होता है ना, ये होता क्या है भाई, ठीक है। देखिए शेड्यूल M2 जो होता है ना, शेड्यूल M2 एक्चुअली ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 का एक पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन्हीं में से एक ये पार्ट है शेड्यूल M2, ठीक है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है उसके लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड बताए गए हैं, ठीक है, या फिर जो आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, मतलब हर जगह कई जगह आप लोग देखते होंगे जो कि मतलब अलग अलग कुछ थोड़ा इधर उधर है, कोई कॉस्मेटिक के लिए होता है, कोई क्वालिटी चेक के लिए होता है, कोई प्रिस्क्रिप्शन के लिए होता है, ऐसा अलग अलग शेड्यूल में आपको अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं कहीं अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 100% कन्फर्मेशन चाहते हैं तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, या फिर जो CDSCO होता है ना उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो होती है जो आती है, ठीक है, मतलब किस शेड्यूल में ऐसा क्या होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई कंपनी मेडिसिन या फिर कॉस्मेटिक बना रही है, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, जो कि मेडिसिन की टेस्टिंग करेगी, मतलब जो कि मेडिसिन की या फिर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल M2 का मतलब मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। देखिए शेड्यूल M2 का मेन गोल होता है, मेन पर्पस होता है कि मेडिसिन की क्वालिटी इंश्योर करना, ठीक है, उसके बाद से फेक या फिर स्टैंडर्ड ड्रग को मार्केट में आने से रोकना, ठीक है, मतलब सब स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पे फेक या फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग को मार्केट में आने से रोकना, ठीक है। उसके बाद से हर बैच को साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद मतलब अप्रूव करना, ठीक है, यही होता है शेड्यूल M2 का मेन काम, मतलब ये कॉस्मेटिक में ज़्यादातर होता है, ठीक है, इसका जो, ठीक है, सिंपल एक मिनट बोले ना तो जो मेडिसिन पेशेंट तक पहुँच रही है ना वो सेफ और इफेक्टिव हो, ठीक है, सेफ भी हो और इफेक्टिव हो, शेड्यूल M2 का मेन पर्पस यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूल M2 जो होता है ना, शेड्यूल जो M2 है ये शेड्यूल M2 में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका शेड्यूल M2, ठीक है। देखिए शेड्यूल M2 के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपनी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मेंटेन करना पड़ता है, जैसे क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जो भी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद से टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, ठीक है। तो हम इतने के बारे में जानेंगे यहाँ पे। देखिए वहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरी में जो क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं वो लेबोरेटरी में ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, जैसे कि एनालिटिकल जो केमिस्ट होते हैं वो, ठीक है, उसके बाद से माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर टेक्निकल कोई स्टाफ हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं ना मेडिसिन की टेस्टिंग और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जेनरिक कंपनियां होती है बहुत सारे ऐसी जेनरिक कंपनियां होती है जहाँ पे जाँच उस नहीं होती है, वहाँ पे ये सब नहीं होता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी पता होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्या होता है ना कि शेड्यूल M2 के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में अलग अलग सेक्शन होने चाहिए, ठीक है, जैसे कुछ केमिकल टेस्टिंग एरिया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग एरिया, यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट रूम होना चाहिए, ठीक है, सैंपल मतलब जो सैंपल स्टोरेज एरिया होता है वो, ठीक, मतलब ये सब इसलिए हैं ताकि मतलब ये कंटामिनेशन और एरर ना हो, मतलब कोई प्रोडक्ट है चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या फिर जो हमारे टेबलेट हो, मेडिसिन हो या फिर एलोपैथिक प्रोडक्ट हो या होम्योपैथिक प्रोडक्ट हो, मतलब उसमें क्या हो कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई एरर ना हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट में, ठीक है, इसीलिए वो जो लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी मतलब देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है हमारा कुछ मतलब कि टेस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे कि ड्रग टेस्टिंग के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे कि HPLC हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, ठीक है, pH मीटर हो गया, डिसोल्यूशन एपरेटस हो गया, मतलब और भी बहुत सारे कुछ जो होते हैं ना आपके पास जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मतलब जो मेडिसिन की प्योरिटी, पोटेंसी और यहाँ तक कि स्टेबिलिटी भी चेक की जाती है, ठीक है। जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे HPLC हो गया,
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, ठीक है, उस बाद से आपका हो गया pH मीटर हो गया, मतलब और बहुत सारे कुछ मशीनें होती है जिसके कारण जो हमारी जो मेडिसिन है या जो हमारे प्रोडक्ट है, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या जो भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट की प्यूरिटी, पोटेंसी, यहाँ तक कि स्टेबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम हो ये भी होना चाहिए। जैसे शेड्यूल M2 में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, जैसे टेस्ट का जो रिकॉर्ड है उसको, ठीक है, बैच एनालिसिस रिपोर्ट मतलब उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, बस रॉ मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट, ऐसी सारी चीज़ें मतलब देखी जाती है, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए ना तो उस मतलब उसका जो सोर्स है उसको ट्रेस किया जा सके कि हाँ ये जो हमारी प्रॉब्लम है इस ट्रेस मतलब इस मतलब की गलती के कारण यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसीलिए मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, और खासकर होता है अधिकतर कंपनी में, लेकिन बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शेड्यूल M2 में क्यों इंपॉर्टेंट, शेड्यूल M2 होना वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही मतलब ये जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर शेड्यूल M2 में इतना इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अगर मेडिसिन की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, और मार्केट में सब स्टैंडर्ड ड्रग आ सकती है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे बहुत सारे जॉब के लिए वैकेंसी आती है, ठीक है, और कंपटीशन ना हो, इंटरव्यू ना हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि कुछ नहीं जानते, वो भी मतलब कि वो कंपनी में आकर काम करने लगेंगे, ठीक है, और जो जानते होंगे पीछे लगाएंगे। इसीलिए हर एक चीज़ की मतलब कि कंपटीशन होता है और इंटरव्यू होता है, टेस्टिंग हर एक चीज़ की जाती है, ठीक है। और सब स्टैंडर्ड ड्रग का मतलब जो रिजल्ट है ना वो क्या आ सकता है, जैसे कि ट्रीटमेंट फेल हो सकती है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक, और उस कंपनी में मान लीजिए जो एम्प्लॉय है वो मतलब कि उस कंपनी के लायक नहीं है, ठीक, गधा टाइप का है, जो भी टाइप का हो, जैसे मैं हूँ गधा टाइप का, वैसे गधा टाइप का मान लीजिए कोई कंपनी में एम्प्लॉय चला गया, ठीक है, और उस कंपनी में जाएगा, उस कंपनी के बारे में उसको पता ही नहीं है कुछ, तो उस कंपनी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगी, जाहिर सी बात है। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई दवा जो है वो सब स्टैंडर्ड हो, मतलब कि वो दवा जो अच्छे से नहीं, उसकी पोटेंसी, एफिकेसी कुछ ना हो, उसमें कंटामिनेशन हो, तो क्या होगा, जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दवा का यूज़ करें वो ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप भी हो सकता है, ठीक है, पेशेंट की लाइफ में भी रिस्क आ सकता है, जो भी पेशेंट हो दवा खाएगा उसके भी लाइफ में रिस्क आ सकता है, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल M2 जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है शेड्यूल M2, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी, और उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कम्युनिटी वाला सेक्शन यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। हर एक वीडियो के बाद 2 कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, एक सुबह 6 AM में, ठीक है, और एक सुबह 6 PM में, ठीक है, और चाहे तो जाकर के MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं लगा होगा कि इस वीडियो में यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, या फिर यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।